अरे वाह, हमनी तो पहुंच गई नी। का? हाँ, इस झाड़ी के कारण हमनी के दिखल ही ना। हमनी तो कब से ज्ञान सरोवर के निकट ही रहनी। आवा देखा। अब हमके हमारा आराध्य मिल जाइए। कौन सा स्थान भाई? अज्ञान सरोवर। ऐजे तो हमनी के आवे के रहे। हमनी के तो ज्ञान सरोवर जाए के रहे ना। ज्ञान सरोवर? बाबा, कहीं हमार साथ आप परिहास तो नहीं के कर रहल बानी? के बतैलस तहरा के ज्ञान सरोवर के विषय में? कदाचित वह तहरा साथे परिहास कैले बा। मतंग ऋषि हमसे स्वयं कहले रहलन, भक्त आराधुर ज्ञान सरोवर गईल रहले और वो ओइजे तपस्या करके वो अपन आराध्य के पहले रहले और हमके पूरा विश्वास बा कि हमार आराध्य हमके वही मिली है। ओह, तो अपन आराध्य के खोज में आयल बाड़ा। आपके हम बतैले रहनी। आपके ज्ञात बा कहाँ मिली है हमार आराध्य? हमके तो पता ना बा, परंतु इनके कदाचित पता होखे। ई सब भी अपन आराध्य के खोज में आयल रहले और हमरा से टकरायल रहले। जीवित अवस्था में हम इनके सचेत कैले रहनी, परंतु हठी रहले, ना मन ले। देखा का हश्र भइल बाई लोग के केवल अस्थि बचल बा। जैसे ज्ञान सरोवर नाम के कोनो स्थान नहीं खे, वह प्रकार सृष्टि में आराध्य के भी कोनो अस्तित्व बना। आपके समान धर्मात्मा से हम केवल क्षमा की भीख मांग सके नहीं। हमरा के क्षमा कर दी ऋषिवर। कृपया क्षमा कर दी हमदी के। आपके अपराध क्षमा के योग्य नहीं बा। हे ऋषिवर, आपसे विनम्र विनती करातानी, कृपया कृपया शांत हो जाइए। जामुन जी, आप भी कुल के ज्येष्ठ बानी। आप कई युग दिखले बानी, युगांतरी घटना के साक्षी बानी। बताई का होखेला जब एको ऋषि के अपमान होखेला? हे ऋषिवर, पाप लागेला, दोष होखेला, परंतु ये सब कुछ जौन भइल बा वो अज्ञानता में भइल बा ऋषिवर। आप अनुभवी बानी, शिष्टाचार के नियम से भली भांत परिचित बानी। हे ऋषि श्रेष्ठ, वो एगो अबोध बालक बा, ओके शिष्टाचार के कोनो ज्ञान नहीं। किंतु उनकर माता पिता के भी ना बा। यदि उनके ही ज्ञात ना रहल कि मारुति कहां बा, तब उनके हमें रोके के ना चाहत रहे। व्यर्थ की बात में लगा के हमके प्रतीक्षा करवौलन। कभी शीतल जल, कबो खीर परोस के हमें बहकावे के प्रयास कैलन। इस सब के आड़ में वो सत्य के छिपावत रहले। एक माता के कर्तव्य बा कि अपन पुत्र के उच्च शिष्टाचार सिखावे, और ही देवी अंजनी के विफलता बा। ज्ञान सरोवर और आराध्य दोनों केवल भ्रम बच्चा। तोरा जैसन भोला बालक बच्चा लोगी काल्पनिक कथा में आ जाले। ये काल्पनिक कथा ना, भक्तराज ध्रुव के शक्ति भी यथार्थ रहे और उनकर अपन आराध्य से मिलल भी, और यही कारण हम भी उन्हीं के समान तब तक अन्य जल ग्रहण न करब जब तक का जब तक हम अपना आराध्य के लड्डू नहीं के खिला दे। अरे वाह, माँ के हाथ के बनल एगो और लड्डू। बालक,
तोरी पोटली त चमत्कारी बा, अथवा तू एकरा छुपा के तना रख ले रहला। अब जब तोहरा ई ज्ञात हो ही गइल बा कि आराध्य नाम के कोनो वस्तु बा ही ना, त तू निसंकोच ही लड्डू के खा सकेला। परंतु आधा तू और आधा हम। लावा। माता, प्रभु मारुति से ऐसन काहे कह रहल बानी कि इतना जतन से बचावल गईल विशेष लड्डू के वो दोनों स्वयं खा जास, काहे कि आराध्य त केहू बा ही नहीं। माता कुछ करी। का आप दोनों के मारुति के मनोबल पे और भक्ति पे विश्वास नहीं खे? ई उनकर अंतिम परीक्षा बा। अब जे भी करे के बा मारुति के स्वयं करे के होखी। आज तो आनंद ही आ गए। आप सत्य कह रहल बानी ऋषिवर। ये हमारी दोष बा, हमार दोष बा, केवल हमार। यदि आपके श्राप देवे के बा तो हमरा के दे दी। हमार मारुति के मत दी श्राप। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहल बानी कि आप वो बालक मारुति और देवी अंजनी के क्षमा कर दी। बस बस जामोन जी, हम विवश बानी। ये विषय केवल अब हमार नहीं के, अपितु समस्त ऋषि कुल के मर्यादा के बाद। ये अपमान के खातिर यदि इनके एक बार क्षमा मिल गई, तब भविष्य में केहू भी ऋषि मुनि के अपमान करे से पूर्व एक बार भी ना सोची। हे प्रभु, हमके आभास बा कि ई आपके ही रचल महालीला बा और ई स्थिति में जे भी करे के बा मारुति स्वयं करिए, परंतु तब तक कहीं विलंब ना हो जाओ। क्षमा करी महाराज जी, परंतु ई आप खातिर लड्डू ना बा, एकरा पर सिर्फ हमार आराध्य के अधिकार बा। तू अभी भी वह भंवर में फसल बाड़े। कैसन मूर्ख बाड़े रे तू। हमके दिख रहल बा तू भूखल बाड़े। भूख के मारे तोहार मुख के तेज तक कम हो गए बा। बाबा, आप सत्य कर रहल बानी। भूख तो अवश्य लगल बा, परंतु इतना नहीं खे कि हमार निश्चय टूट जाए। अपन आराध्य के खिलायल बिना हम कुछ ना खाई। कौन आराध्य? कैसन आराध्य? कहाँ मिली हैं? कब मिली हैं? कब तक ऐसे भूखल वन में घूमत रहबा? एक दिन, एक मास, एक वर्ष, कब तक? जब भक्त रात दूर कई मास तक बिना खाए पिए रह सकेने, तो हम काहे नहीं खे? चाहे पूरा हमारा आयु यही वन में निकल जाए, परंतु हम अपन निश्चय से पीछे न हटब। हम प्रण लेत बानी, हम अपन आराध्य से मिले बिना हम न जाई। आप हमके हमार लक्ष्य से हटा ना सकेनी। तोर हट हमार धैर्य के परीक्षा ले रहल बा बालक। तू जानत भी बाड़े तू का कहता रे? कई माँ भूखल प्यासल रहल कोनो सरल कार्य बा का? जब
घर छोड़ ले रहनी महाराज, तभी जान के छोड़ ले रहनी। जॉन मार्ग पे चल चुकल बानी ता चाहे कुछ भी होखे, ई कोनो खेल नहीं खे ता भाई कैसन। तो ठीक बा, देखल जाए कितना दिन तक तू ई शुदाई तृष्णा सहन कर सकेला। प्रभु का करत आ रे? महाकाल काल चक्र के तीव्र गति से आगे बढ़ा रहल बानी। इस समय चक्र के माया के बोध केवल मारुति के खातिर बा। देखा ये अलौकिक दृश्य के कैसे एक एक क्षण में एक एक दिन बीत रहे बा। अब कैसन लागत बा वत्स? हमके तो बड़ा भूख लागत बा। कई माह जौन बीत गए, परंतु ई कहा तहार आराध्य कहूं ना मिल ले। ए बालक, बात मान ले हमार। वो लड्डू आधा आधा बांट ले हमरा साथे। माही त बीतल बा बाबा, अभी त पूरा आयु शेष बा। आराध्य भी मिल जाइए और उनका हामी लड्डू के भोग भी चढ़ा दे। मती फिर गइल बा तहार बच्चा। पूरा आयु कोनो भी प्राणी बिना अन्न जल के ना रह सकेला। जब तक तुहार श्वास चलत रही, तोर शरीर के अन्न जल के आवश्यकता होत रही। यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के बनाइल नियम है, समझ ले। यदि वन देव के ये नियम अटूट बा त मारुति के निश्चय भी अटूट बा। नियम के पालन भी होके और आराध्य के पावे के तपस्या भी निरंतर चलत रही। असंभव। आप ही कहले रहनी ना, जब तक हमार श्वास चली तब तक हमार शरीर के अन्न जल के आवश्यकता होत रही। तली अब हम अपन सांस के रोक ले, फिर न हमके भूख लगे और न प्यास, और हम तब तक श्वास न ले जब तक हमारा आराध्य स्वयं आके हमके दर्शन न दी। माता, ई कैसन प्रण ले ले मारुति? के जाने का होगी महापरीक्षा के अंत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन देव, आप समस्त सृष्टि के वायु वेग के काहे रोक ले बानी? ई प्रकार प्राण वायु के बिना संसार में ना देवराज, हमके भी ज्ञात नहीं खे ही कौना कारणवश होत बा। त्राहिमाम त्राहिमाम ब्रह्मदेव त्राहिमाम। हमके आभास बा कि ई संकट के कारण का बा। सहायता के खातिर हम सभी के महादेव के पुकारे के होकी। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हमनी के रक्षा करी भोलेनाथ। आपके और आपके अंश के बीच जे संघर्ष हो रहा बा, एकरा कारण हमार बनावल सृष्टि के ही अंत ना हो जाए। आपसे निवेदन बा कि अभी परीक्षा के अंत यही करी। प्रभु, मारुति स्वयं के ई योग्य सिद्ध कर देले बा कि वो अपन आराध्य से मिल सके। हमार अनुरोध बा, कृपया उनके दर्शन देके उनके ही कठोर तप के फल प्रदान करी। मारुति, तनिकापन नेत्र खोल के तो देखा पुत्र। महादेव, कृपा निधि शिव शंकर के अंजनी पुत्र के प्रणाम। कल्याण होखे। कदाचित हमार भक्ति से प्रसन्न होके स्वयं महादेव हमके दर्शन दिले, अर्थात आप ही हमार आराध्य बानी ना? ना पुत्र, हम आपके आराध्य कैसे हो सकेली? आप हम बानी और हम आप। एकर अर्थ का भइल प्रभु? हमरा कहे के तात्पर्य ई बा कि आपके और हमारा आराध्य एक ही बाड़े। अच्छा। मारुति, परम भक्त कहलावे खातिर केवल भक्ति के होखल पर्याप्त नहीं खे। भक्त के भीतर बल, बुद्धि और विद्या के होखल अनिवार्य है। और आप तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण भइल बानी। फलस्वरूप हम आपके आराध्य के नाम बतावे आइल बानी। सत्य कह रहल बानी आप? कृपया बताई ना प्रभु, के बा हमारा आराध्य? हम आपके इस संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक विशिष्ट मंत्र देवे जा रहल बानी मारुति। इ तारक मंत्र के अपना भीतर धारण करी। देवी अंजनी, आपके और आपके पुत्र के दुर्दिन प्रारंभ होके वाला बा।
आपके आराध्य के नाम राम। राम राम आपके आराध्य के नाम राम। राम 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 राम। प्रभु हमार मन में बीना बजे लागल। राम नाम हनुमंत ने पाया, पावन हो गई इनकी काया। राम 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 राम। राम नाम है इनका सहारा, राम नाम है प्राण आधारा। रोम रोम है राम समाया, पावन हो गई इनकी काया। राम 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 राम। अद्भुत। देवी अंजनी, आपके पुत्र मारुति संसार के भक्ति के ऐसन पाठ पढ़ाई कि इस समस्त सृष्टि उनके भक्त श्रेष्ठ के नाम से जानी। हाँ? ई ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद बा। मारुति शिव नृत्य है करते, प्रकृति का है मन भी हरते। हर एक कण में हर्ष रचाया, पावन हो गई इनकी काया। कदाचित मारुति के भक्ति आपके भी मन मोह ले लस देवी। अवश्य प्रभु। प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ भावनाओं में से एक बा निष्काम भक्ति, और मारुति के आपन आराध्य के प्रति प्रेम उहे निष्काम भक्ति के प्रकाष्ठा बा। राम 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 राम
बाड़े मारुति और धन्य बा उनका राम भक्ति। ई देखा प्रभु, सारा वन्य पशु अपन हिंसा के प्रगति छोड़, अपन आपस के बैर के छोड़, कैसे राम नाम के छंद में बंद गईल बाड़े। राम 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 राम, राम नाम है तन में मन में, हर धड़कन में हर जीवन में। राम नाम गुणगान करूं मैं, राम नाम क्या ध्यान धरूं मैं। राम 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 राम। निर्मल पवित्र भक्ति सीमा के भी मिटा देवेला देवी। राम 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 राम। यह कारण मारुति के साथ साथ पूरा परवेश राम में मग्न हो चुकल बा। यहाँ मारुति आपन आराध्य के पा चुकल बाड़े और उहाँ माता अंजनी अब तक आपन पुत्र के खोज में बानी। ई कैसन विडंबना बा प्रभु कि मारुति आपन ही घर के मार्ग भूल चुकल बाड़े। भक्ति से अधिक मादकता और कोनो वस्तु में नहीं खे देवी। परंतु आप चिंता ना करें, राम तो ई भवसागर के नैया के खेवैया हवे और जिकरा राम नाम मिल गईल ओकरा फिर और कोनो मार्गदर्शन के कोनो आवश्यकता नहीं खे। जहां भी जाए के हुई राम ही ले जाइए। आप चिंतित ना हो कि बहन, आज स्वयं ऋषि दुर्वासा ने हमनी के मारुति के प्रसन्न होके आशीर्वाद देले बाड़े। ई कोनो छोटी उपलब्धि ना है बहन। चिंता के कारण बा दीदी, आपके भी ज्ञात बा आज कितना बड़ा विपत्ति आवत हमनी सब पर, और एकर कारण बा केवल मारुति के उद्दंडता। जब हम स्वयं उनका सूचित कैले रहे कि ऋषि दुर्वासा उनका प्रतीक्षा कर रहल बाड़े, तो महल के बाहर गए काहे, और वो भी बिना केहू के सूचित कैले। अंजनी, नन्हे बालक बाड़े हो, उनके कैसे? ना दीदी, आजू हमार आज्ञा के उल्लंघन कैले बाड़े, उनका दंड अवश्य मिली। देख रहल बानी उनकर दुस्साहस अभी तक ना लौटले। ई बार क्षमा कर दी दीदी, हमके पूर्ण विश्वास बा मारुति से ऐसन भूल फिर कबो ना होगी। रोमा, हमार अत्यधिक प्रेम के परिणाम बाई अब उनका अनुशासन में लावे के ही पड़ी। एगो शंका बा मन में प्रभु, आप मारुति के ई जगत में सबसे प्रभावशाली मंत्र दे देले, जेकरे द्वारा भक्ति मार्ग पे चल के ऊ एक दिन संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त बनिए। परंतु जब माता अंजनी के ज्ञात होगी कि मारुति सब कुछ त्याग के राम में रम जाए, तब माता अंजनी कैसे सह पाई? और यदि माता अंजनी मारुति के ई मार्ग पे चले के अनुमति ना देनी, तब फिर मारुति के भविष्य का बा प्रभु? तब फिर दोनों के मध्य को संतुलन स्थापित करे के पड़ी। ना मारुति के भक्ति में कमी आई और ना ही अंजनी के वात्सल्य कम हुई। काहे कि ममता के ये अभिव्यक्ति केवल उनकर आवश्यकता नहीं खे, अपितु हमार भी अपेक्षा है। विचित्र बाई भाव, माँ के ममता के भाव ही कुछ ऐसन बा कि आपके समान योगी के भी मन डगमगा जाए। तब फिर कैसे स्थापित होगी वो संतुलन? जब उपाय हम सोच ले बानी तो ओकरा संचालित भी हम ही करब देवी। काहे कि हमके भी तो ममता चाहिए और ये कार्य हमके स्वयं ही करे के पड़ी। महान देव रुद्र देवता सत्य योगी दुर्वासा के अंजनी पुत्र मारुति के प्रणाम। आपके हमार परिचय कैसे ज्ञात भइल? आपके गौरी शंकर रुद्राक्ष से।
हमार माता ही हमरे ज्ञान के स्रोत बानी। ओ हमके बतैले बानी कि आप महादेव के 9वें रुद्र अवतार बाड़ा। और महादेव के 11वें रुद्र अवतार मारुति के योगी दुर्वासा के प्रणाम। शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऐसन प्रतीत होखत बा कि ऋषि दुर्वासा के किष्किंधा आवे के वास्तविक कारण अब ज्ञात होगी। तब मारुति इस समय कहाँ से आवत बाड़े आप? हम आपन आराध्य के खोज में गइल रहनी। अर्थात हमके हमार आराध्य के नाम मिल गइल ऋषिवर, और उनका नाम बा राम। राम 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 राम। एकरा से सुंदर नाम आप कहीं सुनने वाला ऋषिवर? पुत्र, जब आपके अपन आराध्य के नाम मिली गए ता आप ओकरे साथ का करे वाला बाड़े? राम के स्मरण करब, राम नाम के जाप करब, और हाँ, पूरा संसार के बता देब कि हमके हमार आराध्य मिल चुकल बाड़े। ई ता अति उत्तम बात बा पुत्र कि आप राम नाम के अमूल्य धन के सबके साथ बांटे चाहत बाड़ा, परंतु ओकरे खातिर आपके प्रस्तुति के आवश्यकता बा। हम समझ न पवनी मुनिवर। हम समझावत बानी। राम नाम एक अत्यंत पवित्र तथा प्रबल सत्य बा। यदि आप वो नाम के महिमा के पूर्ण रूप से समझ जाइए तभी तो दूसरा के समझाई पाई बा। और एकरे महत्व के समझे के खातिर आपके एके अपन अंतर मन से अनुभव करे के होगी, जे केवल अनुशीलता से ही प्राप्त हो सकेला। तब तक आपके ई बात के आपन तक ही सीमित रखे के होगी। परंतु महर्षि, यदि हमार आराध्य के नाम इतना ही पावन बा तो हम आपन भीतर काहे छुपा के रखी ऋषिवर? हम आपके कथा सुनावत बानी। एक ऐसन महान नदी के कथा जे स्वर्ग से धरती पे उतरल रहनी। 7 सहस्त्र बरस पूर्व ई धरा पे राजा सगर और उनके सहस्त्र पुत्र के शासन रहे। एक बार अपन सत्ता के अहंकार में महाराज सगर और उनकर पुत्र लोग ऋषि कपिल का अपमान कर देने, वो उनके तपस्या में बाधा डालनी, और फलस्वरूप क्रोध में आके ऋषि कपिल उनके के भस्म कर देले। तत्पश्चात राजा सगर और उनके पुत्रों के मोक्ष के प्राप्ति ना होखत रहे। तब फिर ऋषिवर? राजा सगर के उत्तराधिकारी बनल परम ज्ञानी राजा भगीरथ। अभी उनकर उत्तरदायित्व रहल कि वो अपन पूर्वजन के आत्मा के मुक्ति दिलावे। ई प्रयोजन से वो ब्रह्मदेव के तपस्या प्रारंभ कर देनी। कई दशक बीत गए। तत्पश्चात ब्रह्मदेव प्रसन्न हुई के राजा भगीरथ के दर्शन देने। आंख खोला पुत्र। आपके पूर्वजन के तारे के एक ही उपाय बा राजा भगीरथ। देवी गंगा के स्वर्ग से धरती पे अवतरित होके के हुई, परंतु ओकरे में एक समस्या रहल। ओ का ऋषिवर? गंगा के प्रवाह ऐसन रहल, यदि वो पूर्ण वेग के साथ धरती पे उतरल त धरती नष्ट भ्रष्ट हो जात। हम सोच भी न सकेनी कि पवित्र गंगा द्वारा ऐसन विनाश भी संभव बा। फिर का भइल मुनिवर?
राजा भगीरथ स्वयं महादेव के आराधना प्रारंभ कईने। महादेव के सहस्त्र वर्षों तक उपासना चलत रहल। फिर एक दिन महादेव प्रसन्न हुई के भगीरथ के सम्मुख प्रकट भइले। महादेव देवी गंगा से कहले कि उस स्वर्ग से आपन पूरा वेग से ही निकले। महादेव देवी गंगा के आपन जटा में बांध ले। जय हो महादेव शिवशंकर के, जय हो गंगा मैया के। ई प्रकार से माँ गंगा राजा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार करे हेतु धरती पे अवतरित होखी। कितना सुंदर कथा रहल महर्षि, आनंद आ गईल। परंतु ये कथा के हमारा आराध्य से का संबंध? पवित्रता के प्रतिमूर्ति माँ गंगा के वेग के संभाले खातिर धरती प्रस्तुत न रहल। यही कारण महादेव के मध्यस्थता करे के पड़ल, ताकि माँ गंगा एक नियंत्रित वेग के साथ बही के संसार के कल्याण करे। ठीक वही प्रकार आपके भी एक विशेष माध्यम के रूप में चुनल गईल बा, जे राम नाम की महिमा के बखान पूरा सृष्टि में करी। परंतु ओकरे खातिर सर्वप्रथम आपके ओकरे के आत्मसात करे के होखी। तनी विस्तार से बताइए ऋषिवर। जेकर जड़े सशक्त होखेले उहे वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित होखेला। आप भी स्वयं के राम नाम के योग्य बनाई, ओकरे शक्ति के अपन भीतर अनुभव करें, तभी आप संसार के राम नाम के फल बांट पाई हैं। हम वैसे ही करब जैसन आप कहत बड़ा, परंतु कैसे अपना भीतर ओकर शक्ति के जगाई हम? कौनो मार्ग बताई ऋषिवर। मार्ग अत्यंत सरल बा मारुति। आपके केवल राम के लीला के साक्षी होखे के बा। जाई और अपन दो नैना से देखी ई दो अक्षर के नाम के महिमा। समस्त सम्मंगलानि भवतु, उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु। धन्य बाड़ा प्रभु। एक और ई कथा से मारुति के ई सीख मिल गई कि कैसे राम नाम रूपी ई पुष्प के विकसित कई के एकरे सुगंध के पूरा संसार में फैलावे के बा। और दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा ई सुनिश्चित कर देहनी कि मारुति के आराध्य के ई विषय माता अंजनी के कानों से दूर रही। और ई प्रकार भक्ति और ममता के बीच कोनो विरोध उत्पन्न ना हुई, दोनों में एगो संतुलन बनल रहे देवी। माता हम आ गई नी, आप कहाँ बानी? मारुति, माता, मारुति। कहाँ चल गए रहले आप? आप जो हमके उपदेश देले रहनी माता, हम उहे कहनी। आपन खोयल वस्तु के खोज में गईल रहनी हम, जे हमके मिल गईल। आप ए प्रकार केहू से बिना पूछे कहीं भी चल जाई? अब जानता रे मारुति, आपके चंचलता के कारण आज कितना बड़ा अनर्थ हो जात। देवी अंजनी, आप हमके श्राप देवे पे विवश कह देनी, न केवल आपके अपितु आपके पुत्र के भी। हम कहले रहनी ना आपसे, हम कहले रहनी ना ऋषि दुर्वासा आपसे मिले चाहत पड़े, किंतु आप महल में रह ले ही ना। आपकी प्रतीक्षा करत करत वो रुष्ट हो गए। अगर कुपित हो गए वो आपके श्राप दे देते तो हमके कुछ ना हो की माता। आप व्यर्थ चिंतित हो रहल बानी। ऋषि दुर्वासा बहुत अच्छा बाड़े, वो हमके कबो श्राप ना दे सकेने। ये
ई परिहास के समय नहीं खे मारुति। आपके शैतानी बहुत बढ़त जा रहल बा। चला। देवी अंजनी, ई आप का कर रहल बानी? ई नन्हा सा बालक बाड़े। हमार बात तो सुनी देवी। ना महाराज, आप ना रोकी हमरा के। हमार लाड प्यार बिगड़ले बा इनका के। हमार लाड प्यार ही सुधरी है इनका के। अंजनी। माता, हम का कर रहल बानी सुन तो ली। देवी अंजनी, ई का करत तानी आप? माता, हमार बात सुनी माता, द्वार खोली माता।